हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस। क्या है डिसीजंस की कितनी टाइप्स हैं। अब तक हम डिसीजन का ही टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने काफ़ी डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। सबसे मेन टॉपिक उसका था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके 8 स्टेप्स थे। ठीक है, वो मैं आपको लिंक कर दूंगी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके अलावा हमने कुछ व्यू पॉइंट्स भी पढ़े हैं, जिसमें रैशनल डिसीजन मेकिंग एंड बाउंडेड रैशनैलिटी, एविडेंस बेस्ड मैनेजमेंट भी आ गया है, एंड एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट भी एक टॉपिक था, तो हमने उसको भी कवर कर लिया है। अब हम डिसीजन की टाइप्स पे आ गए हैं। स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्ड डिसीजन। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड यानी उसका एक स्ट्रक्चर है प्रॉब्लम का, कोई न्यू प्रॉब्लम नहीं है। ये डिफाइंड प्रॉब्लम है। ये वैसी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे आप फैमिलियर हैं, जो आपको पता है, ये रोज़मर्रा वाली प्रॉब्लम है। यार ऐसी सिचुएशन तो आती रहती है, वो वाली प्रॉब्लम है। जब आप ट्रेनिंग पे जाते हैं, हो सकता है आपका जो ट्रेनर होगा वो यूजुअली कहता होगा, यार ऐसा जब हो ना, डोंट पैनिक। ऐसा हमारे पास रोज़ होता है, दिस इज़ आवर रेगुलर थिंग। हाँ, इससे डिफरेंट हो देन फिर वो कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मे बी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम हो। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोग्राम्ड डिसीजन। अब जब हमें पता है कि रेगुलरली इस तरह की कोई ना कोई सिचुएशन हमारे पास अकर होती रहती है, तो हमने उसके डिसीजंस भी रखे हुए होंगे। प्रोग्राम्ड डिसीजन यानी जो पहले से डिसाइडेड है, जो हमें पता है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, तो वो हमारे प्रोग्राम्ड डिसीजन होते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल, आप लेट्स से आप फूड पांडा डिलीवरी सर्विस है, उस पर आपका खाना लेट होता है, तो वो क्या करते हैं, आपकी पेमेंट जो है आपको मील फ्री दे देते हैं। अगर आप उन्हें कंप्लेन करें, 2-3 कॉल्स करें, दे विल टेल यू वी आर सो सॉरी सर, वी अपोलोजाइज, आप हमारी तरफ से मील ले लें, इट्स फ्री। ठीक है, इट्स ऑन द हाउस जिसको हम कहते हैं। तो वो इस तरह करते हैं। या दूसरी वो ले लें कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में गए एंड यू डिडंट लाइक द फूड, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, या उसमें स्पाइस ज़्यादा थे, आपको लगा यार ये थोड़ा स्टेल लग रहा है, जिन बासी लग रहा है, थोड़ा सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, तो उसमें मैनेजर को जब आप बोलेंगे ना, तो ही इज़ यूजुअली गोइंग टू से, मैम मैं आपको अभी फ्रेश बनवा देता हूँ, आप अपनी स्पेसिफिकेशन बता दें, आप अपना स्पाइस लेवल बता दें, आप अपनी ही जो भी आपको जिस तरह चाहिए आप बता दें, मैं बना देता हूँ, बनवा देता हूँ। वॉट इज़ दैट, दैट्स अ प्रोग्राम डिसीजन। अब उसने ये तो नहीं कहा ना मैं आधा घंटा सोच के बताता हूँ, मैं पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के थ्रू जाता हूँ, पूरे 8 स्टेप लूँगा, 1 आध घंटा लूँगा, फिर मैं आपका सिचुएशन जो भी है वो मैं सॉल्व कर दूंगा। नो, अगर स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है तो प्रोग्राम डिसीजन है। उबर लेट आई है तो यू आर गोइंग टू कॉल द उबर सर्विस एंड टेल देम, एंड दे आर गोइंग टू से कि मैं आपको दूसरी उबर करा देता हूँ। ठीक है, व्हाट इज दैट, दैट्स अ प्रोग्राम्ड डिसीजन। स्ट्रक्चर्ड सॉरी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, फैमिलियर एंड इजीली डिफाइंड। मैंने कहा स्ट्रेट फॉरवर्ड, फेमिलियर और इजीली डिफाइंड। आपको पता है कि यार ये प्रॉब्लम है, इसका ये सोल्यूशन है, इसमें हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आपको सोल्यूशन क्या चाहिए वो भी आपको पता है। प्रोग्राम डिसीजन है रिपीटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। Because the problem is structured, the manager doesn't have to go in the trouble and expense of going through an involved decision process. एक तो वो प्रॉब्लमेटिक भी है, दूसरा एक्सपेंसिव भी है पूरा डिसीजन प्रोसेस। क्योंकि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है तो प्रोग्राम डिसीजंस भी अवेलेबल हैं। रिपीटेटिव डिसीजन, देखो रोज़ प्रॉब्लम आती है तो रोज़ आप डिसाइड करते हैं, तो रिपीटेटिव जो रूटीन में आ जाते हैं आपके। ठीक है, अब आपकी रिपीटेटिव डिसीजन है दैट कैन बी हैंडल्ड बाय रूटीन अप्रोच, कि हाँ ऐसा होता है तो हम ये करेंगे। ठीक है, इट्स गिवन बिकॉज द प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चर्ड। प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड है तो मैनेजर को, मैंने आपको क्या बताया, डिसीजन प्रोसेस के साथ थ्रू गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वो ट्रबल सम भी है, वो एक्सपेंसिव भी है, आपके पैसे भी लगते हैं, आपका टाइम भी लगता है, आपकी रिसोर्सेज भी लगती हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमें पता है यार ये प्रॉब्लम है, ये हमारे पास रोज़ होती रहती है, ऐसी सिचुएशन आती रहती है, तो दिस इज़ व्हाट वी विल डू। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, जैसे हमारा ड्रेस कोई ख़राब आ गया। ठीक है, तो क्या होता है, आपको यूजुअली वाउचर्स दे दिए जाते हैं। दराज में अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई, आपके पास प्रोडक्ट डिफेक्टेड आया, तो वो आपको दोबारा वो प्रोडक्ट भेज देते हैं।
तो ये क्या है, ये प्रोग्राम डिसीजन है। वो दिन नहीं लेते, वहाँ पूरी टीम नहीं बैठती, ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम हो गई, दीज आर द सोल्यूशन, व्हाट शुड वी डू। वहाँ उन्हें पता है, गिवन है ये चीज़, ठीक है। एंड देन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। Many organizational situations involve unstructured problems, which are problems that are new or unusual and for which information is ambiguous or incomplete. क्या है ये न्यू है, इनके लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन भी इतनी नहीं है, थोड़ी कंफ्यूजन है हमारे पास कि हमें किस अप्रोच में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए। ये सिचुएशन हमारे पास रोज़ नहीं आती, ठीक है। Whether to build a new manufacturing facility in China is an example of unstructured problem. एक न्यू फैसिलिटी तो अलग बात है, इवन अगर आप कहते हैं कि मैं न्यू फ्रेंचाइज खोल रहा हूँ, तो वो भी एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है, आपको सोचना पड़ेगा। आप किसी जगह पे या एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। उसके लिए आपके पास नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन होंगे, जो कि यूनिक होंगे, दोबारा दोबारा नहीं आते, ठीक है। Non-programmed decisions are unique and non-recurring and involve custom-made solutions. Custom-made solutions क्या है, unstructured problem है। अब हमारे पास प्रॉब्लम इतनी कंफ्यूजिंग है, तो उसके लिए solutions भी उसी के हिसाब से होंगे। ऑलराइट, हम न्यू फ्रेंचाइज खोल रहे हैं तो उसका भी एक अलग होगा, हम नया प्रोडक्ट दे रहे हैं तो वो भी अलग बात है। ये सब चीज़ें नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स में है, तो इसके डिसीजंस भी नॉन प्रोग्राम्ड होंगे। बेसिकली क्या है, बहुत छोटी चीज़ है, प्रोग्राम डिसीजंस, नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। प्रोग्राम डिसीजंस जिसमें आपको पता है कि क्या क्या स्टेप्स लेने हैं जो कि गिवन है, आपको डिसीजन प्रोसेस के थ्रू नहीं गुजरना है। उसके बाद नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस जिसमें क्या है, जो न्यू प्रॉब्लम्स को टैकल कर रहे हैं। न्यू प्रॉब्लम आई, एक ही दफ़ा यूज़ होगा, दोबारा दोबारा नहीं होगा, और ये स्पेसिफिक है एक प्रॉब्लम के उस पर, एक सिचुएशन पे, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होता। राइट, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस दैट वी यूजुअली टेक। अब प्रोग्राम डिसीजन के और भी टाइप्स हैं जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। अब इनके डिफरेंसेस आप देख लें। टाइप्स ऑफ प्रोग्राम, सॉरी, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, सो सॉरी, प्रोग्राम डिसीजन, स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड, ये हमने पढ़ लिया। मैनेजरियल लेवल्स। अब प्रोग्राम डिसीजन जो है वो यूजुअली लोअर लेवल लेता है। जैसे कि मैंने कहा, वो टीम नहीं बिठाएगा, वो मैनेजर को नहीं कॉल करेगा, वो किसी को भी नहीं। अगर एक ऑपरेटर है फूड पांडा पे, तो वो डायरेक्ट खुद ही वाउचर दे देगा। ऊबर पे एक बंदा है, उसको पता है कि मुझे इसको दूसरी राइड देनी है, मैं उस कैप्टन से खुद ही हैंडल करूँगा, तो वो आपको फ़ौरन से एक न्यू राइड दे देगा। जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होंगे वो यूजुअली अपर लेवल लेगी, ठीक है। न्यू फ्रेंचाइज का डिसीजन कोई ऑपरेटर नहीं करेगा, वो अपर लेवल करेगी, राइट। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च का भी डिसीजन कोई भी लोअर लेवल का एम्प्लॉय मैनेजर नहीं लेगा, वो अपर लेवल का मैनेजर लेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, मैंने बताया था, रिपीटेटिव, रूटीन, न्यू, अनयूजुअल। इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम डिसीजन में अवेलेबल होती है, यहाँ पे एम्बिगुअस भी होती है, इनकम्प्लीट होती है, हमें नहीं पता होता कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो हम डिसीजन प्रोसेस के थ्रू जाके हमें चीज़ों का पता चलता है। गोल्स क्लियर है, स्पेसिफिक है, वेग है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, हम एक हमें आइडिया होगा, एक जनरल गोल तो होगा, बट स्पेसिफिक गोल हमें थोड़ा सा वेग होगा, कंफ्यूजन होगी कि क्या करना है क्या नहीं। टाइम फ्रेम फॉर सोल्यूशन शॉर्ट। प्रोग्राम डिसीजंस आपको जल्दी जल्दी लेने, नॉन प्रोग्राम्ड आप टाइम ले सकते हैं, यू गॉट टाइम। सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर्स, रूल्स, पॉलिसीज, जो प्रोग्राम डिसीजन के ही फर्दर टाइप्स हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके। इसमें क्या किस चीज़ पे रिलाई कर रहा है, जजमेंट एंड क्रिएटिविटी। व्हाट इज दिस जजमेंट एंड क्रिएटिविटी, के एक मैनेजर की जजमेंट, उसकी क्रिएटिविटी, उस पर डिपेंड करता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन। And that's it for this video. I really hope you guys enjoyed it. If you did, make sure to give this video a thumbs up. Do subscribe and share. And I'll see you guys in my next video. Bye guys.